क्लास 11th डिटेल्ड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास सेट्स। सेट्स होता क्या है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सबके लिए वही हैं उनका कलेक्शन और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग का, जैसे कि 1 2 3 का 1 2 3 का एक सेट होगा। अब ये वेल डिफाइंड है 1 2 3 यानी फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर मेरे लिए भी आपके लिए भी हैं। यहाँ पे 0 लगा दिया, फर्स्ट 4 वो नंबर आपके लिए भी मेरे लिए, तो वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन है कि कलेक्टर रखा है जगह पे, और डिस्टिंक्ट है कि यानी कि 1 1 1 1 कर दिया मैंने। वो अगर वो होता तो सिर्फ 1 काउंट होता, डुप्लीकेशन काउंट नहीं होती जो मैथ में सेट पढ़ते हैं। और दूसरी बात, जो एक सेट होता है उसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग इसके अंदर रखे हैं, इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। ये सारे पूरा कलेक्शन पैरेंथेसिस के अंदर बंद होता है और हर एक एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। अब जैसे अब हम सेट एक लेते हैं कि मोस्ट हैंडसम पीपल, इसके अंदर मतलब जो भी जिसके लिए मोस्ट हैंडसम पीपल, ठीक है। अब इसके अंदर हो सकता है आपके लिए आप हो, फिर आपका फ्रेंड है, फिर शाहरुख खान है, फिर सलमान खान है। हो सकता है कि किसी और के लिए पहले सलमान खान और फिर वो है, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है। तो ऐसी अगर पूछी जाए ऐसी चीज तो फिर वो एक सेट नहीं होगा, वो सिर्फ कलेक्शन होगा। सेट एक कलेक्शन होता है लेकिन हर एक कलेक्शन एक सेट नहीं होता। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन्स पिक्स है, अब ये कलेक्शन हो गया लेकिन ये सेट नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है कि अब तक कौन है मोस्ट ब्यूटीफुल किसी के और कोई किसी के लिए। ऐसे फ्लावर का ले लिया कि मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स का कलेक्शन, ये हो तो एक कलेक्शन। और अगर टॉप 10 मोस्ट सेलिंग फ्लावर का कलेक्शन होगा तो वो सेट हो जाएगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, सबके लिए सबसे ज्यादा सेलिंग है। अब तीसरी चीज, कुछ रिजर्व लेटर है सेट के लिए, मतलब कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो उसके लिए हमने n रिजर्व रखा है कि ऐसे ही z का मतलब इंटीजर्स, z पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, q का मतलब रेशनल नंबर, q पॉजिटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर, और r यानी रियल नंबर, r पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर, और सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ ये भी देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, उसके बाद रियल नंबर का सेट आता है, फिर उससे छोटा इंटीजर्स का सेट होता है, फिर उससे छोटा वो नंबर का सेट होता है, और उससे छोटा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। तो सेट दो फॉर्म में होता है, एक तो होती है उसकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर उसके एलिमेंट है जैसे नॉर्मली डेफिनेशन में बताया, पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। और जो सेट होता है जैसे सेट ए है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि रोस्टर फॉर्म में कुछ होगा 1 11 12 ऐसे कुछ होगा। अब दूसरा फॉर्म बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें किसी सेट की फॉर्मेशन हो किसी रूल के अकॉर्डिंग हुई है वो बताया जाता है। जैसे कि इसके अंदर बताया जाता है इस सेट ए के अंदर वो सारे x हैं कि वो x है, मतलब एग्जांपल है वो y स्क्वायर के इक्वल है और y नेचुरल नंबर है। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब ये सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो अब सेट बिल्डर फॉर्म तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। दूसरे केस में जाते हैं जैसे कि 1/2 1/4 1/6 डॉट डॉट है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो कैसे बनेगा, बस ये डिस्कशन पैटर्न है 1/2 है 1/4 1/6 है। यानी ये सकते हैं कि पहले नेचुरल नंबर का दूसरे नेचुरल नंबर का ऐसे करते हैं। ये बताएंगे कि वो जो सेट ए होगा उसके अंदर वो सभी x होंगे कि x इक्वल होगा 1 में y के 2y के, और y बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे पहले 5 की बात होती तो फिर यहाँ पे जैसे सिर्फ 1/2 1/4 1/6 1/10, तो फिर हम सीधे कहते हैं कि 0 से बड़ा है y और 6 से छोटा है, और साथ में ये बता देते हैं कि y एक नेचुरल नंबर है। तो देखो ये एक नंबर क्वेश्चन का ये बताता है कि ये एक x सेट की सेपरेट फॉर्म रखी है कि उसके अंदर a होंगे और किस तरह होंगे कि जो a की वैल्यू होगी वो होगी 3 टाइम्स a n minus 1 इक्वल, ठीक है। और एक और चीज बता रखी है कि a1 की वैल्यू है 1। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यानी कि पहले पहले देखिए a1 तो a1 की वैल्यू क्या होगी 3 गुना में a1, तो उसी तरह से उसको बनाते हैं। पहले तो 1 ले रखिए, दूसरी हो जाएगी 3 गुना में 1, तीसरी हो जाएगी 9 गुना में, तो 3 गुना 3 है 9, फिर ऐसे 27, फिर ऐसे ही आ गया 3 की पावर 4 यानी कि अब आ गया 81 डॉट डॉट, क्योंकि उसके अंदर ये लड़की में कितने n तक जाना है तो ये सेट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सेट्स के टाइप की तरफ। तो पहला टाइप होता है, पहला सेट आपकी तरह सिंगलटन सेट, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जैसे सिर्फ a हो गया या b या c, या फिर ये मान लो ये कहते हैं कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म है कि उसके अंदर सभी वो x होंगे कि x होगा 1 से छोटा और जो x होगा वो नंबर होगा, तो ऐसा वो नंबर जो 1 से छोटा वो सिर्फ 0 है, तो सिर्फ 0 आंसर आ जाएगा। तो अगर सिंगलटन सेट का एग्जांपल अब एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट वो होगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ये खाली पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर सिंबल फाई से। तो अब इसका एग्जांपल क्या होगा, अब मैं मान लेता हूं कि हमें इस रिस्ट्रिक्शन पे बनाना है कि जो x स्क्वायर हो उसके वैल्यू माइनस होना है। अब वो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि हम सेट की जब बात करते हैं हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा कि ऐसे एम्प्टी सेट, जैसे हम नल सेट भी कहते हैं या फिर सीधा फाइन। अगला है फाइनाइट सेट, यानी इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगी, फाइनाइट ना हो, जैसे कि सेट हो गया पहले 5 नेचुरल नंबर का, पहले 70 नेचुरल नंबर का, ऐसे ये इसका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर। और हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ये इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का मतलब na, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी 5 होगी, तो उसी तरह अगला है इनफाइनाइट सेट, इसके अंदर इस सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट होते हैं, जैसे हम कहते हैं रियल नंबर का सेट या फिर हम कहते हैं रेशनल नंबर। अगला है इक्विवेलेंट सेट, दो सेट ए या बी जब इक्विवेलेंट होंगे जब दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, यानी कि सेट ए मान लो पहले 5 नेचुरल नंबर, सेट बी मान लो पहले 4 होल नंबर, तो दोनों के अंदर कार्डिनलिटी 4 ही होगी, तो यानी कि ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इक्वल सेट होते हैं अगर ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है वो बराबर है और साथ साथ वो सेम है, इसके अंदर ए है इसके अंदर ए है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर ए पहले है इसके अंदर बी पहले है फिर इनमें आगे पीछे। हाँ, सेट में से कोई फर्क नहीं पड़ता 1 2 3 है या 3 2 1 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेट सेम ही होंगे। और हाँ, हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। तो मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स या स्क्रीन पे बता देता हूँ। पहला है बिलोंग्स टू का सिंबल, दूसरा है कि ये सिंबल जब आता है कि यानी सबसेट है पहला सेट दूसरे सेट का, जब तीसरा आता है जिसका मतलब है कि प्रॉपर सबसेट है, उसको भी आगे बताऊंगा। और इसका मतलब है अगले का इंप्लाइज, फिर उससे अगले का देयरफॉर, उससे अगले का दैट इज, उससे अगले का एग्जांपल, उससे अगले का होता है या तो ये यूनियन का। दूसरा है इंटरसेक्शन कि ये और ये दोनों, ठीक है, ये भी आगे बताऊंगा। अब अगली चीज आता है सबसेट। सबसेट क्या होगा, ए सेट है, सेट ए सेट बी का सबसेट जब होगा जब सेट ए में जो भी एलिमेंट है
वो सभी एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं, ज्यादा हो सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा हो श्योर है तो हम ये हटा देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इतना पता कि हाँ इसके जो है उसके अंदर है, तो हम नॉर्मली ये लगाते हैं कि वो सब सेट उसके अंदर इक्वल भी हो सकता है। हाँ, तो इससे एक और बात सामने आती है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बात होगी। एक और बात, जो फाई होता है एंटी सेट, वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है। अब देखो क्यों, क्योंकि एंटी सेट में क्या होता है, ये होता है, और सेट ए में मान लो क्या होगा, ऐसे डॉट डॉट, तो खाली जगह इसमें भी है बिना किसी को मारे, तो यानी कि हर एक सेट का सबसेट फाई होता है। इवन फाइव का सबसेट फाइव होगा, क्योंकि एक जगह फाइव रखेंगे तो ये होगा। और इसी दौरान हमने दो कवर कर लिए हैं सबसेट के, कि पहला खुद के का सबसेट होता है, दूसरा फाइव का सबसेट होता है, और तीसरा अगर नंबर सबसेट निकालना है तो 2 की पावर n, कार्डिनली अगर 5 है तो 2 की पावर 5 आ जाएगा नंबर सबसेट। ये बाइनोमियल थ्योरम से आया है, कि नंबर ऑफ वेज हम करेंगे वो बात करते हैं। एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, इस सेट के अंदर दो सेट दिए गए हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। मैं इसको आसान फॉर्मेट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, ये होता है नेचुरल नंबर होगा, समझना कि x हो है उसके अंदर 8 की पावर n माइनस 7 माइनस 1 है, हां n नेचुरल नंबर होगा। और सेट y है, ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करनी है, बड़े उससे डिनोट किया जाता है y x, तो ये बता रखा है कि ये है 49 टाइम्स n माइनस 1, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि x y का एक सबसेट है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो पहली चीज a प्लस में b की पावर n क्या होता है, तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं, n c r के आप सीधे लिख देते हैं, बता देते हैं n c 0 a की पावर n टाइम्स b की पावर 0, यानी सीधे ये लिख देते हैं, प्लस में n c 1 a की पावर n माइनस 1 हो जाएगी और टाइम्स b की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही चलता जाएगा, एक्चुअली n c, हाँ ऐसे डॉट डॉट ये आप जाएगा, प्लस में आएगा n c n a की पावर 0 टाइम्स b की पावर n, और सब देखा जाए ऐसी फॉर्मेट होता है a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, ये n c ये 1 है उसके इसमें, इसकी वैल्यू 2 आती है उसके इसमें, n मतलब होता है। अब n c r का फॉर्मूला बताता हूं, n c r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस में r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का अलग से मुझे चीज बता देना, चलता देता हूं। r फैक्टोरियल का मतलब होता है r टाइम्स r माइनस 1 टाइम्स r माइनस 2 डॉट 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 टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी जो भी नेचुरल नंबर होगा उसके वो नंबर कुछ नेचुरल नंबर कहते हैं, उससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसका प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल। तो इसी का यूज करके हम सब निकालते हैं। अब चलो बता डिस्कशन से मामला है। अब देखो इसका 8 की पावर n है यार, माइनस का 7 माइनस का 1 है। अब 8 को मैं क्या लिखता हूं 7 प्लस 1, तो 8 की पावर n की जगह दूंगा 7 प्लस 1 की पावर n। अब मैंने ये नोटिस किया कि एक जगह क्या नाम है n c n माइनस 1 की वैल्यू होती है n, तो वहां पे 7 की पावर 1 होगी तो ये बन जाएगा, और आखिर में 1 की पावर n तो 1 बन जाएगा, तो उससे कैंसिल हो रहा है, कुछ सोच समझ के देखा तो वही करते हैं। पहले तो इसका एक्सपेंशन करते हैं, माइनस का 7 और माइनस का 1 कर देंगे, फिर क्या बनेगा n c 0 टाइम्स 7 की पावर n। अब n c 0 की वैल्यू होती है 1, प्लस में n c 1 7 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, फिर ऐसे प्लस में n c 2 हो जाएगा 7 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, प्लस में n c n माइनस 1 होगा टाइम्स 7, प्लस में n c n होता है उसकी वैल्यू होती है फॉर्मूला में देखो, n c का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे सब बनेगा, और ऊपर का माइनस में 7 n और माइनस का 1, इसकी वैल्यू n आती है, निकाल के दिखाता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या है n माइनस में 1 का फैक्टोरियल। तो इसको करते हैं, यहाँ पे n आएगा n माइनस में 1, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, ये हटा दो n से, हटा दो सीधे n आ जाएगा, तो यानी सामने आ गया, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बाकी बढ़ते हैं। अब देखो ये बचेगा, इसके अंदर आखिरी की टर्म सोचेंगे 7 की पावर 2 तक बचेगी, पावर 1 तो कट जाएगा, यहाँ पे वही nc2 बचेगा, nc2 नहीं nc n माइनस 2, ठीक है। अब मैं इस पूरे में से 7 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि मुझे 49 टाइम्स समथिंग आना था, तो पावर 2 कॉमन लूंगा तो सब जगह -2 ऐसे आखिर में भी -2 आ जाएगा, 49 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे कुछ समथिंग पावर का प्लस बचेगा, अब जो भी प्लस बचेगा वो पावर होगा, यानी कोई इंटीग्रल वैल्यू ही होगी, 7 की पावर समथिंग प्लस में 7 की पावर कुछ ऐसे इंटीग्रल वैल्यू आएगी, तो 49 टाइम्स कुछ इंटीग्रल वैल्यू, और y सेट क्या है 49 टाइम्स n माइनस 1। अब उसके अंदर n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर कोई और भी रखेंगे तो और ज्यादा, उसकी जगह बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट चलेगा नेचुरल नंबर की, तो वो तो आएंगे ही साथ में, 49 का मल्टीपल है, 49 मल्टीपल है, और भी बहुत सारे आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x सेट है वो सबसेट है y का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ गए हैं इंटरवल। जो इंटरवल है हम उन्हें सेट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे कि वैसे इंटरवल की फॉर्म है, इंटरवल की फॉर्म में हम सिर्फ इनफाइनाइट सेट्स को दिखा सकते हैं, फाइनाइट को नहीं दिखा सकते। अब देखो जैसे 3 तरह होते हैं, ओपन क्लोज्ड और सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब मान लो a कॉमा b इस फॉर्म है, अगर ये वाला ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब होता है कि a और b के पीछे जितने नंबर होंगे वो सारे होंगे, और a b इंक्लूडेड नहीं होंगे। क्लोज में होता है इस फॉर्म में, इसका मतलब कि a और b के पीछे सारे होंगे, a भी होगा और b भी होगा। इसके अंदर होता है जैसे इस फॉर्म में हो सकता है, या फिर इस फॉर्म में हो सकता है, इसके अंदर a और b के पीछे सारे होंगे और b भी होगा, a नहीं होगा। a और b के पीछे सारे होंगे, a भी होगा लेकिन b नहीं होगा।